Take out page number 52 in our revision sheet. Today we will do the poem The Rainbow Fairies. Look at scene passage 1. One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red they made a pretty row. One fairy यानी एक परी came यानी आई in violet कलर में यानी बैगनी कलर में, एंड वन वोर इंडिगो और दूसरी किस कलर में आई और दूसरी जो आई उसने इंडिगो कलर पहन रखा था. इन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, और इसी तरीके से ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड कलर के कपड़े पहने हुए सभी फेरीज आई. दे मेड अ प्रीटी रो, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति बनाई. नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस सीन पैसेज we will solve all questions. Now look at question number 1. Who made a pretty row? They made a pretty row. We will write here. They made a pretty row. Full stop. Now look at question number 2. Who came in violet dress? So who came in violet dress? One fairy came in violet dress. So we will write this answer here. One fairy came in violet dress. Full stop. Now look at question number 3. Write word meaning of purple. Purple means violet. So we will write here VIOLET, violet. And the word meaning of deep blue. Deep blue means indigo. INDIGO, indigo. Now look at next question. Write rhyming word of below and glue. The first one is below, and the rhyming word of below is yellow. So we will write here YELLOW, yellow. And the rhyming word of glue is blue. We will write this answer here BLUE, blue. Now take out page number 53 in our revision sheet. Today we will do chapter 11, and the name of this chapter is Prakash the Peacock. In this chapter there is a one peacock and its name is Prakash. Now we will read the summary of this chapter. Prakash was a beautiful peacock. प्रकाश एक सुंदर सा मोर था. He was too shy to dance with the other peacocks. He was too shy. उसे बहुत शर्म आती थी डांस करने में with the other peacocks, अन्य मोरों के साथ, यानी अन्य मोरों के साथ डांस करने में उसे बहुत ही शर्म महसूस होती थी. During the dance lessons, यानी डांस लेसन्स के दौरान he used to hide behind the bushes. वो जब सबक सिखाया जाता था डांस का, तो वो बुशेस यानी झाड़ियों के पीछे छिप जाता था. He tried to dance behind the bushes. उसने झाड़ियों के पीछे डांस करने का प्रयास किया. बट क्या हुआ? बट फेल डाउन ऑन द बुश. लेकिन एक झाड़ी में वो गिर गया, और जब वो गिरा तो उसकी गिरने की आवाज़ आई. और देन क्या हुआ? सभी उसे देखने आए. उसके टीचर ने उससे पूछा कि प्रकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन छोटू ने उससे बताया
कि सर इसे कुछ भी नहीं आता, इसे डांस करना नहीं आता, है ना। ही फेल्ट वेरी सैड बिकॉज छोटू अ पीचिक टीज्ड हिम। उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि छोटू जो कि एक पीचिक था उसने उसे उसका मजाक उड़ाया। और फिर क्या हुआ, प्रकाश रेन टू द जंगल, प्रकाश जंगल को चला गया एंड फेल्ट वेरी सैड। देन क्या हुआ, देन ही हर्ड देयर द साउंड ऑफ द थंडर एंड प्रकाश हैड नेवर हर्ड द साउंड ऑफ थंडर। इससे पहले प्रकाश ने कभी भी थंडर की यानी बिजली चमकने की आवाज नहीं सुनी थी। सो ही थॉट व्हाट इज दिस एंड एट दैट टाइम द रेन ड्रॉप्स आर फॉलन फ्रॉम द स्काई। देन ही स्टार्टेड डांसिंग विद द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। और वो जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उनकी आवाज के साथ प्रकाश ने डांस करना चालू कर दिया। देन क्या हुआ, जब वो डांस कर रहा था तभी सारे जो पिकॉक्स थे अपने टीचर के साथ वहाँ पर पहुँच गए और उसको डांस करते हुए जब देखा तो क्या हुआ, छोटू रियलाइज हिज मिस्टेक। छोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। और वे सभी मित्र बन गए। नाउ लुक एट सीन पैसेज 1। प्रकाश, ओह लुक एट द क्लाउड्स। प्रकाश कह रहा अरे बादलों को देखो। द क्लाउड्स आर एज पर्पल एज बिग जामुन फ्रूट्स। वो कह रहा बादल ऐसे पर्पल यानी बैंगनी हो रहे हैं जैसे कि बड़ा जामुन का फल। हाउ लवली दे लुक, ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फ्लैश गोज द लाइटनिंग, तभी फ्लैश के साथ बिजली चमकती है। बिग रेन ड्रॉप्स स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम द स्काई। और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरना चालू हो जाती हैं। आई फील लाइक डांसिंग। और ऐसा दृश्य देखकर, बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखकर प्रकाश को कैसा फील हुआ, प्रकाश को ऐसा लगा कि जैसे कि वो डांस करे। फिर डांस करने की बहुत इच्छा जाहिर हुई। आई वॉन्ट टू डांस टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। और उसने कहा कि मेरा इन बारिश की बूंदों की आवाज़ के साथ डांस करने का मन कर रहा है या मैं डांस करना चाहता हूँ। नाउ बाय दिस सीन पैसेज वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस आंसर। डिस्क्राइब द क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में क्लाउड्स कैसे थे। तो द क्लाउड्स आर एज पर्पल एज बिग जामुन फ्रूट्स। So we will write this answer here. The clouds are as purple as big jamun fruits. 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 Full stop. Now look at question number 2. What did start to fall from the sky? आसमान से क्या गिरना चालू हुआ? तो we read now that the big raindrop starts to fall from the sky. So we will write here the answer. Big rain drops started to fall from the sky. Full stop. Now take out page number 54. Question number 3 is write plural of cloud and fruit. And according to the passage, the plural of cloud is clouds and the plural of fruit is fruits. So students, hope you will understand how we take out the answers from any passage. Till then, our next video. Goodbye everyone and take care.